अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और मैं अभी मौजूद हूँ अपने पीएस फार्म पे। और आज की जो वीडियो है ये एक काफ़ी लॉन्ग जो है ना स्ट्रगल के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, तो हमने कहा वो आपसे शेयर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीएस को जो है ना 35 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और प्रॉब्लम वाज दिस के हमारे जानवर की ना अचानक मोर्टेलिटी शुरू हो गई, मरना शुरू हो गया और फीड जानवर ने कम कर दी। तो सबसे पहले तो नईम साहब और जो मेरा और फजल मोहम्मद साहब का ख्याल था कि हमारी ना फीड में मसला आ रहा। तो जब भी आपका जानवर इस तरह डिस्टर्ब हो, चलता चलता मरना शुरू हो जाए या कोई मसला हो, तो सबसे पहले फीड चेक करवाएं। और हमारे पास एक प्रिंसिपल है, नईम साहब ने बड़ा अच्छा प्रिंसिपल सेट किया हुआ है कि हमारे पास जब फीड ख़त्म होने वाली होती है तो 1-2 दिन की पुरानी फीड स्टोर में होती है तो नई आ जाती है ना। जब नई फीड आती है तो वो पिछले वाली का स्टॉक 2-3 दिन रहता है और उसके बाद वो साथ कंज्यूम होना शुरू हो जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर नई फीड में किसी किस्म की भी कोई परेशानी होती है तो 2 दिन 1.5 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद हो, हम नई उसी वक्त बंद करके पिछली फीड को कंटिन्यू कर दें जिस पे बर्ड ठीक चल रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमारी लेबर इधर फॉलो कर रही होती है। तो हमारे पास जब फीड आई, हमने शुरू की, 1.5-2 दिन गुजरे, अभी पिछली फीड हमारे पास स्टॉक में मौजूद थी तो हमारे जानवर ने फीड छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता जानवर वीक होना शुरू हो गया, मोर्टेलिटी शुरू हो गई। अब ये एक परेशानी तलब बात थी। नईम साहब ने जब फजल मोहम्मद साहब ने नईम साहब से डिस्कस किया, नईम साहब ने मेरे से डिस्कस किया, तो चूँकि हमारा SOP है कि सबसे पहले फ़ीड चेक करवानी है क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना परेशानियाँ फ़ीड ही की हैं। तो ये आपके सामने जो रिपोर्ट आ रही है ये फ़ीड की रिपोर्ट है ना। ये देखें, सबसे पहले जो हमने उसका चेक करवाया, आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे ओल्ड फीड है और लेफ़्ट साइड पे न्यू फीड है। तो एक चीज़ जो हमने चेक करवाई मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी बिग फीड न्यूट्रिशन लैब है लाहौर में, उनसे हमने चेक करवाई। ये फीड का हर तरह का जो टेस्ट है, उसका न्यूट्रिशनल टेस्ट है, उसका जो है ना टॉक्सिन टेस्ट, सारे यही करते हैं। तो ये हमने डाटा इनको 24 जून को दिया और 26 जून का ये रिज़ल्ट है और लैब का रेफरेंस लगा। तो पहली चीज़, मॉइस्चर नई फीड में जो था 9.82 है और ओल्ड में 9.03 है। तो ये अंडरस्टूड है कि फीड 8-10 दिन गुजार चुकी है, मॉइस्चर कम हो चुका। क्रूड प्रोटीन जो 16% चाहिए होती है, 16.83 और 16.62 है, तो ये भी आलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद क्रूड फैट है, क्रूड फाइबर है और ऐश है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो सबसे अहम होती है कैल्शियम भी हमारी ठीक है, 3.24 चल रही है, 3% चाहिए तो 2.8 चल रही है, ये भी ठीक है। मेटाबॉलिक एनर्जी अगर आप देखें तो पुरानी फीड में 3035 थी, नई फीड में 3051 है। इट मीन्स कि फीड की न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था या नहीं है। फिर अगला जो टेस्ट होता है वो होता है टॉक्सिन टेस्ट ना, कि कितने टॉक्सिन्ड एलिमेंट है फीड में। तो ये जो हमने कराई, ये GP लैब है, ग्रैंड पेरेंट लैब लाहौर में, उससे करवाई और ये सैंपल 23 जून को गया, 24 जून को इसका रिज़ल्ट आया। तो आप ये देखें कि जो न्यू फीड है उसमें टॉक्सिन 3.00, ओल्ड में 0.90 है। इधर मैं ये क्लियर करूं, ये होता है पार्टिकल पर बिलियन पार्टिकल्स, कि 1 अरब पार्टिकल में कितने पार्टिकल हैं। तो ये फार्मर्स अगर आप देखें तो ये सेफ़ है क्योंकि 20 पार्टिकल पर बिलियन जो है ना एक्सेप्टेबल है। तो इट मीन्स कि फीड का टॉक्सिन भी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर होगी कि फीड का प्रॉब्लम नहीं है और फीड में टॉक्सिन भी नहीं आ रहा। उससे अगली फिर परेशानी की हद और इनक्रीज़ होगी, और हद ये इनक्रीज़ होगी कि खुदा न खास्ता ये वायरल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब जानवर को उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उसमें थोड़ा सा शक पड़ा। डॉक्टर खुरम है GP लैब में, मैं खुद जानवर को ले गया और ये इतना सीरियस इशू होता है कि विद ज़ीरो कंप्रोमाइज़ उसी वक्त स्पेशल गाड़ी करवा के मतलब मैंने ये भी वेट नहीं किया कि गाड़ी इधर से जाएगी और उधर से मोर्टेलिटी लेके आएगी। नईम साहब हैं कैमरे के पीछे, मैंने इनको कहा कि फ़ौरन ड्राइवर को बुलाएं, मोर्टेलिटी इसको रखें और मेरे पास भेजें। वो गुजरांवाला मेरे पास पहुंची और मैं वो लेके फ़ौरन लाहौर चल पड़ा विदाउट एनी डिले।
इसमें लेट करने का हमारे पास मार्जिन होता ही नहीं है। ये समझिए कि एक मरीज़ होता है, उसको लेके जाना, और मोर्टेलिटी को ले जाने का भी तरीकाकार ये होता है कि जिस मोर्टेलिटी का पोस्टमार्टम आपने करवाना उसको फ्रीज़र में रख दें। जब मतलब आपका बर्ड मरा है तो ये ना हो कि आप धूप में रख दें और वो ख़राब होना शुरू हो जाए, गलना सड़ना शुरू हो जाए। तो नईम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको थर्मोपोल के बॉक्स में रख के साथ बर्फ़ के ब्लाग रख के वो मोर्टेलिटीज़ मुझे भेजी और वो मैं मोर्टेलिटीज़ लेके जीपी लैब पहुंचा। अब सारे जब सैंपल दे दिए, फीड का टेस्ट एक दिन लेट आया, तो अगला टेस्ट साथ ही मैंने टेस्ट करवा लिया, क्योंकि उन्होंने जब मुझे पोस्टमार्टम करके बताया कि एनडी का मसला लग रहा, तो एनडी का नाम लेना था, तो मेरी एनडी उड़ गई। मतलब ये तो एक बड़ा सीरियस इशू होता। तो ये फार्मर जो आपके सामने आ रहा है, ये जब 36 वीक एज है और ये ब्रीडर कैटेगरी उन्होंने ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ, तो ये हमने जो है ना साथ जो होता है ना इसका टाइटल टेस्ट, वो भी नईम साहब ने इन सेफ साइड जो ना अच्छे सुपरवाइज़र जो होते हैं वो देखें, मतलब काम करना जानते हैं, उन्होंने मोर्टेलिटी के साथ इसका ब्लड भेजा था हमें, ब्लड सैंपल जो है ना सिरिंज में भेजे थे। और ये इन्होंने फीमेल ब्लैक के 2 लिए, उसके बाद फीमेल ब्राउन लार्ज के 2 लिए, फीमेल ब्राउन मीडियम के 2 सैंपल हैं और फीमेल ब्राउन स्मॉल के 2 हैं। तो इन्होंने साथ ही ब्लड सैंपल्स भी मुझे भेज दिए। जब वो जमा करवाए अगले दिन हमें ये मिला, तो इसका एनडी का टाइटल आ रहा है 7-7 और ब्राउन का आ रहा है 8-7-7-6-6-9। तो ये टाइटल ये बता रहा है कि हमारा एनडी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये एनडी नहीं है। इसके आप नीचे देखें मीन जो है ना 7.13 आ रहा है, इट मीन्स कि उसका एनडी का टाइटल ठीक निकला। फिर H9 का टाइटल अगर आप देखें वो 7.5-6-6-7-6-4-4 5.63 आ रहा है, ये भी ठीक है, सेफ साइड है, पॉजिटिव एंड पे है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी सारी चीज़ें आ गई। इसी तरह मेल का अगर आप चेक करें तो मेल का जो है, अगर ये मैं खोल बंद हो गया, ये मेल का अगर आप फार्मर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो मेल का भी 7.8 और 6.25 जो है ना आ रहा है एनडी और H9 का टाइटल। उसके बाद MG ये होता है माइक्रोप्लाज्मा का टेस्ट, इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर डॉक्टर खुरम साहब ने कहा था ये भी आपका क्लियर है। जो आप ये देख रहे हैं कि थर्ड जो फीमेल का और मेल का ये भी ठीक आ रहे हैं, तो फिर एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो ये भी टेस्ट हमने करवा लिया, इसमें भी हर चीज़ क्लियर आई। इन सेफ साइड हमने जो है ना साथ सेंसिटिविटी एक टेस्ट होता है। सेंसिटिविटी टेस्ट ये होता है कि इसको कौन सी जो है ना मेडिसिन चलानी चाहिए, वो भी टेस्ट साथ ही करवा लिया, क्योंकि ये PS है मेरा और इट्स वेरी कॉस्टली, इतनी मेहनत हुई है, आप सब लोग इस मेहनत में शामिल हैं। तो ये भी साथ सेंसिटिविटी टेस्ट भी मैंने करवा लिया कि मुझे मेडिसिन कौन सी चलानी चाहिए। होता ये है कि हमारे इधर ना झटके फार्मूले बहुत होते हैं। झटके फार्मूले ये होते हैं कि भाई ये हो सकता है ये और ये कर लें, नहीं सब हंस रहे हैं, ये हो तो ये कर लें, मगर ये है कि हम इस पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करते हैं। देखें सबसे पहले हमने मोर्टेलिटी लेके गए, ब्लड लेके गए, मोर्टेलिटी का टेस्ट करवाया, फीड का टेस्ट करवाया, उसका जो टाइटर टेस्ट करवाया, उसके साथ सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया। सेंसिटिविटी का टेस्ट ये बता रहा है कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन की सेंसिटिविटी है, नोरोफ्लॉक्सासिन है, कोलेस्टीन की है, ये जो प्लस आ रहे हैं ना ये इनकी सेंसिटिविटी आ रही है, ये रिक्वायर्ड है, और जेंटामाइसिन। अच्छा, ये 4 चीज़ें जब हमने डॉक्टर सुहेल साहब बाकियों से डिस्कस की तो ये इन चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि बर्ड को बुखार है और बीमार है बर्ड। अब बीमारी की वजह ना फीड है, बीमारी की वजह ना कोई वायरस है, और ये जो सेंसिटिविटी है इससे हम इस चीज़ पे पहुँचे कि हमारे बर्ड को कुछ और मसला। अच्छा, कुछ और मसले पे जब हमने देखा, उस मसले को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा था। ट्रेंड ये चल रहा था फार्मर कि 21 जून से लेके 27 जून तक हमारा जो ब्लैक बर्ड है 1660 बर्ड है, वो 1712 अंडे से 1718, 1728, 1732, 1721, 1738 और 1693 पे आया। मतलब ये डिस्टर्ब हुआ और इसकी एवरेज प्रोडक्शन 92% चल रही है और 227 किलो फीड है। आप ये थर्ड वैल्यू चेक करें कि 116 ग्राम से फीड कम करके ये 96.99 ग्राम पे आ गया। फीड इसने कम कर दिया है, इट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग जो इसने फीड कम की है। इसमें आज के एनालिसिस में हमने वेट का एनालिसिस नहीं डाला, रीज़न इज़ जिसके वेट हमें रिक्वायर्ड नहीं था।
हमने जो असेसमेंट करनी थी उसकी तरफ जाते हैं। फिर हमने जो है ना ये जो लुमन लार्ज का है ये 1569 से लेके 1663 तक गया और माशाल्लाह इसकी 95% जो है ना वो प्रोडक्शन आ रही है और 1579 जो है ना इसके अंडे आ रहे हैं। मगर इसने भी फीड चेक करें 112 ग्राम से कम करके 104 ग्राम कर दी है। अच्छा, फीड कम करने का एक तो ये है कि बर्ड फीड कम कर रहा है, दूसरा नईम साहब ने ये फार्मूला लगाया है कि सर इसको भूख रख के दें, बर्ड को रिकवरी होने दें। तो वो रिकवरी रीज़न पे हम पहुंच चुके हैं, वो हम आपको बताते हैं कि रीज़न एक्चुअली इसके पीछे क्या जो हमने आइडेंटिफाई किया। मगर कुछ फीड बर्ड ने भी कम कर दी, कुछ हमने भी कम कर दी इसी तरह। मगर माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन ये देखें आज 27 जून की जो है ना ये है 98.62%, 99%। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करम है कि देखिए प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, मगर आने वाले दिनों में ये कम होगी क्योंकि फीड हमने कम कर दिया। अच्छा, उसके बाद लुमन ब्राउन मीडियम पे जाएं तो ये 83% पे आ गया। ये देखें ये 88 था, 87, 84, 88, 80, 81 और 77 पे आज आ गया। और इसी तरह जो है ना स्मॉल जो है ये 84, 83, 81 और ये 72 पे आ गया। तो ये चीज़ ये शो करती है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जानवर डिस्टर्ब हुआ वो है 113 ग्राम फीड ले रहा था स्मॉल और ये 71 ग्राम पे आ गया है और प्रोडक्शन 84% से इसकी 72 पे आ गई है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बर्ड डिस्टर्ब हुआ है वो है मीडियम, जो 106 ग्राम फीड ले रहा था और 95 ग्राम पे आ गया और 88% प्रोडक्शन से 77% प्रोडक्शन पे आ गया। ये वो वजह थी जिसने हमें बताया कि एक्चुअली हमारा जो बर्ड का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो स्मॉल पैन में है, फिर मीडियम में है, कम लार्ज में और सबसे कम जो है ना लुमन ब्लैक में। अब जब हमने इंक्वायर किया तो नईम साहब से जब मैंने पूछा तो नईम साहब से मैंने पूछा 2, 3, 4 दिनों में, पिछले दिनों में आपने क्या किया, तो इन्होंने बताया कि असल में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, 18, 19, 20 जून को सख्त दिन है। तो इन्होंने साइड जो है ना, मैं फ़हीम साहब को कहूँगा कि दिखाएं कि हमारे शेड में ना एक पीछे पैड लगे हुए हैं और साइडों पे भी पैड लगे हुए हैं। हुआ ये कि जब गर्मी हुई तो ब्लैक चूँकि जो सबसे एंड पे है, अगर फ़हीम साहब ये दिखा सकें तो दिस साइड पैड वाली साइड पे हमारा स्मॉल बर्ड है, फिर उससे आगे हमारा जो ना मीडियम आता है, फिर आगे लार्ज आता है, उससे आगे लुमन ब्लैक आता। लुमन ब्लैक बर्ड जिस तरफ मौजूद है उस तरफ पंखे हैं, तो पैडों की कूलिंग सबसे कम उधर पहुंचती है। तो नईम साहब ने बताया कि सर हमारा जो लुमन ब्लैक था वो गर्मी से मुंह खोल रहा था, टेम्परेचर नईम साहब कितना 24-25 पे चला गया था। हाँ, ब्लैक वाली साइड पे टेम्परेचर 24-25 पे चला गया, क्योंकि हमने 18 से 20 टेम्परेचर देना होता है। तो इन्होंने साइड जो है ना पैड चला दिए ना। अब साइड पैड जब चले तो गलती हमसे ये हुई कि हमें एक चलाना चाहिए था, दोनों साइडों के नहीं चलाने चाहिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने दोनों साइडों के पैड चला दिए और पीछे वाले भी चला दिए। अब जो पैडों के करीब बर्ड था वो सर्द और गर्म हो गया, उसको टेम्परेचर कम हो गया। पहले एकदम गर्म था, अगर 26 चल रहा था उसकी तरफ ब्लैक की तरफ, तो डेफिनेटली 24-25 जो है ना ब्राउन की तरफ भी चल रहा होगा। इन्होंने जब साइड पैड चलाए तो जानवर ठंडा गर्म हो गया, जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे। और जो पैडों के बिल्कुल करीब था वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, और जो पैडों से थोड़ा दूर था जिसको मीडियम कहते हैं वो ज़्यादा उससे कम डिस्टर्ब हुआ। लार्ज सबसे कम डिस्टर्ब हुआ, जैसे आप देख रहे हैं वो माशाल्लाह 95% पे भी है, और जो है 92% प्रोडक्शन दे रहा है ब्लैक। तो वो दोनों डिस्टर्ब नहीं हुए। तो अल्टीमेटली फिर जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिला तो हमने कह लें कि सुकून नहीं हमें हुआ। अब ये है कि माशाल्लाह जो ये मेडिसिन सेंसिटिविटी आई है जेंटामाइसिन, और उसके साथ नहीं भाई आपने फ्लोरल भी चलाई है, फ्लोरल चलाई है, मतलब जो सेंसिटिविटी थी मेडिसिन, वो मेडिसिन टेस्ट करने के बाद एंडोफ्लॉक्सासिन, नोरोफ्लॉक्सासिन, कोलेस्टीन और जेंटामाइसिन, इनके साल्ट्स हमने चलाए हैं क्योंकि बर्ड की सेंसिटिविटी ये मांग रही थी। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि जल्द हमारा बर्ड रिकवर होगा
और ये 2-3 जो मोर्टेलिटी हो रही हैं ये भी जो है ना बेहतर हो जाएंगी। हमने वैसे एक कल्चर करके भी देखा है, जानवर का पोस्टमार्टम किया है, जर्दियाँ वगैरह सारी उसमें ठीक आ रही हैं, और जो मसला आ रहा है उसमें जो है ना जिगर का मसला आ रहा है, किडनीज़ का आ रहा है, और ये दोनों मसले ये बताते हैं कि जानवर को बुखार हुआ है और सर्द गर्म होने की वजह से बुखार हुआ है, जो ओनली रीज़न हमारे पास मौजूद है। तो पिक्चर्स शेयर करेंगे फ़हीम साहब से, अगर वो लगा सकें तो उस पिक्चर में हमारा जो था यॉक क्लच बिल्कुल ठीक आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो यॉक्स थी वो भी बेहतरीन बनी हुई, जो इस चीज़ की आइडेंटिफाई करती थी कि ये जानवर 1-2 दिन पहले ही बीमार हुआ, और जिगर उसका जो है ना वो बिल्कुल ही फट चुका था, और उसके अलावा जो था गुर्दों पे स्ट्रेस था, जो ये चीज़ बता रहा था कि गर्मी की वजह से ये सारा मामला हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम एक नतीजे पे पहुंच गए कि असल मसला क्या था। तो बताने का मकसद ये था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिस तरह आप हैं माशाल्लाह, सारे हमारे फार्मर्स जो हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, तो चीज़ पे जल्द पहुँचें, कोई उसके फार्मूले ना लगाएं। तो हमने जो एक प्रैक्टिस की आपसे वो भी हमने शेयर की कि देखिए सबसे पहले फीड का था, फीड का हमने टेस्ट करवाया, उसके बाद हमने उसका टाइटर टेस्ट करवाया कि खुदा ना खास्ता किसी वजह से टाइटर तो नहीं डाउन हुआ, उसके बाद हमने उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया, फिर सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने मेडिसिन चलाई, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम 37 हफ्ते में बैठ रहे होंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर प्रोडक्शन होगी और इससे बेहतर जो है ना जानवर की परफॉर्मेंस होगी। बाकी ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गई नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।